पर लिखूं तो मेरे पास इस सर्वर का वेब बेस्ड इंटरफेस सामने आ गया है। इसको मैं अभी चेक करूंगा, लेकिन सबसे पहले मेरे पास ईमेल एड्रेसेस होने चाहिए ताकि मैं चेक कर सकूं कि क्या ईमेल सेंड हो रही है कि नहीं। और मुझे एट द मिनिमम 2 ईमेल एड्रेसेस चाहिए, एक सेंड करने के लिए और एक रिसीव करने के लिए। उसके लिए मैं जाऊंगा यूज़र्स पर, यूज़र्स पे जाके क्लिक करूंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इस यूज़र का नाम मैंने अली कर लिया, अली, पासवर्ड 123, कन्फर्म पासवर्ड 123, फॉरवर्ड एड्रेस अली, और बल्कि इसको हम रहने देते हैं और ओके कर दिया। तो ये पहला यूज़र बन गया। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ हम देखना चाहें तो हम यहाँ से जाके इसकी प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। एक और यूज़र बनाते हैं और इसका नाम हमने रख दिया शाहिद। पासवर्ड 123 कंफर्म पासवर्ड और ओके। तो ये 2 मिनिमम हमने यूज़र्स बना दिए और उसको हमने कर दिया क्लोज। अब हम जाते हैं इस मेल सर्वर के वेब इंटरफेस पर और यहाँ से हम करते हैं क्लिक लॉगिन पर। लॉगिन में हमने लिखा अली और 123 पासवर्ड दे दिया, साथ हमने कर दिया ओके। तो हमने देखा कि हम लॉगिन होके अली के इनबॉक्स पे आ गए और यहाँ पर हमें यू हैव 0 मैसेजेस वेटिंग, यानी कि कोई भी मैसेज नहीं है। यहाँ से हम एक ईमेल कंपोज करते हैं और हम यहाँ पे ये ईमेल हम सेंड करना चाह रहे हैं शाहिद को, शाहिद, और यहाँ पर हमने लिख दिया सब्जेक्ट हेलो डियर, सब्जेक्ट लिख दिया और हमने लिख दिया हेलो शाहिद हाउ आर यू। ये इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद हमने इस ईमेल को कर दिया सेंड। तो इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि एड्रेस ऑफ सेंडर इज़ नॉट स्पेसिफाइड। हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या रीज़न है। तो इसकी रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे, चूँकि ये एक प्रैक्टिस के लिए एक ईमेल सर्वर है, तो इसमें हमें ईमेल ऑफ सेंडर भी यहाँ पे लिखनी ज़रूरी है। तो नेम ऑफ रिसिपेंट हमने शाहिद लिख दिया, शाहिद, और सब्जेक्ट में मैंने दोबारा लिख दिया हेलो डियर, दोबारा लिख दिया हेलो शाहिद हाउ आर यू। इसको मैंने कर दिया दोबारा सेंड। तो मैसेज हैज़ बीन सक्सेसफुली रिलेट। अब मैं यहाँ से लॉग आउट होता हूँ और मैं लॉग इन होता हूँ, बल्कि मैं इसको क्लोज़ करता हूँ यहाँ से और मैं अब लॉग इन होना चाहता हूँ शाहिद के अकाउंट से। http localhost 800, यहाँ पर मैंने लॉग इन पे क्लिक किया, शाहिद और 123। तो मुझे ये एक ईमेल आई है जो कि अली की तरफ से आई है। अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो मेरे पास ये ईमेल है और ये इसका टेक्स्ट आ रहा है। तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि हमारा जो ईमेल सर्वर है जो कि हमने लोकली अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया है, वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो अब ये सेटिंग्स हमने जाके दे देनी है अपने ASP.NET की web.config फाइल में। तो हम web.config फाइल को रखते हैं और देखते हैं कि यहाँ से हम क्या क्या सेटिंग्स यूज़ करेंगे। और इसमें हम गए ऑप्शंस में, तो इसमें हमारे पास फ्रॉम हम यूज़ करना चाह रहे हैं अली की तरफ से ईमेल जाए। होस्ट हमारे पास हमारे अपने कंप्यूटर का IP, यानी कि लोकल होस्ट है ये, तो लोकल होस्ट का IP हमेशा 127.0.0.0.0.1 होता है। उसके बाद पोर्ट हमारे पास SMTP की 25 है, यूज़र नेम अली और पासवर्ड 123।
1 2 3 आएंगे और इसको हमने कर दिया सेव। इसका मतलब है कि जो भी ईमेल जाएगी वो लोकली अली के अकाउंट से जाएगी और जिस अकाउंट पे रिसीव होगी वो शाहिद का अकाउंट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिस पे कि हम फॉर एग्जांपल इसको हमने चेंज करके शाहिद कर दिया। तो अगर हम अपने इस पेज पे वापस आते हैं तो फॉर एग्जांपल ये एक मैसेज था जो कि शाहिद ने अपने इस ईमेल एड्रेस से भेजा था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये ईमेल एड्रेस @ फॉलो नहीं कर रहा। उसकी रीज़न ये है कि हमने जाके इसको डेटाबेस से अभी चेंज किया। हम इसको डेटाबेस से चेंज किए इस वजह से, वरना हम इसको अगर थ्रू फॉर्म चेंज करेंगे तो अगरचे कि अभी हमने वो ऑप्शन रखी हुई नहीं है तो उस केस में ये रेगुलर एक्सप्रेशन को फॉलो करेगा। अब मैंने इसको किया रिप्लाई। ये ईमेल जा रही है शाहिद को। रिप्लाई फॉर एग्जांपल यहाँ से जा रही है, दिस इज शाहिद मैसेज। फिर यहाँ पे मैंने लिखा हेलो शाहिद, योर मैसेज इज रिसीव्ड, थैंक्स। इसको मैंने एक 1 लाइन बॉडी रख के लिख के इसको मैंने कर दिया सेंड। अब हम देखते हैं कि ये ईमेल सेंड होती है कि एरर आता है। तो इसमें एक एरर आया और वो ये है कि द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग इज नॉट इन द फॉर्म रिक्वायर्ड फॉर एन ईमेल एड्रेस। तो उसकी रीज़न ये है कि जो ASP.NET है वो ये उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि जो ईमेल एड्रेस है वो उसका सिंटैक्स फॉलो होना चाहिए। तो इस मसले का भी हमारे पास एक हल है और वो हल ये है कि हम अपने वेब सर्वर में जाके ईमेल सर्वर में जाके हम ईमेल एड्रेस चेंज कर देते हैं। हम गए, कैंसिल किया, दोबारा हम गए इसमें यूज़र्स पे क्लिक करके अली, इसकी हम गए प्रॉपर्टीज़ में, इसका नाम हमने कर दिया अली @onspot.pk @onspot.pk। ये जस्ट एक यूज़र नेम है जो कि मैंने चेंज कर दिया है। ओके, यूज़र नेम कैन नॉट कंटेन डोमेन, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। ये अली @abc, इसको हमने कर दिया अली और रियल नेम तो बहरहाल इसमें थोड़ा सा मसला ये आ रहा है कि ये यूज़र नेम इस केस में डोमेन नहीं एक्सेप्ट करता और उस केस में बगैर डोमेन के एक्सेप्ट नहीं हो रहा। तो हम इस मैसेज को दोबारा देखते हैं ज़रा। तो ये हमने देखा कि एक थोड़ा सा इशू है कि अगर हम ये AGS मेल सर्वर यूज़ करें तो उसमें हम डोमेन नेम स्पेसिफाई नहीं कर सकते। तो इसका फिर बेस्ट सोल्यूशन यही है कि जो हमारी web.config फाइल है उसमें आप वही सेटिंग्स डालें जो कि आपको आपका SMTP मेल सर्वर की सेटिंग्स आपको आपकी ISP सेंड करेगी या आपका जो डोमेन होस्टिंग सर्वर जो आपको सेंड करेगा, फैसिलिटी आपको सेंड करेगी SMTP की, वो वाली सेटिंग्स आप वहाँ पे यूज़ कर लें। जब आप वो वाली सेटिंग्स यूज़ करेंगे और यहाँ पर आप कोई भी इंटरनेशनल ईमेल एड्रेस करके सेंड करेंगे तो आपकी ईमेल सेंड हो जाएगी। इस केस में आपके पास जो कोडिंग है उसमें इस कोडिंग में कोई चेंज नहीं आ रही। सिंपली जो आपने चेंजेस करनी है वो web.config फाइल के अंदर जाके करनी है
और web.config फाइल में जब आप वो चेंजेस कर लेंगे तो उसके बाद आपको आपकी ईमेल जो है वो जानी शुरू हो जाएगी। सिंपली जो आपकी वेब होस्टिंग सर्विस जो आपको SMTP सेटिंग्स देगी वो आपने वहाँ पे यूज़ करनी है। और इसमें एक चीज़ आप एडिशनली कर सकते हैं, वो ये कि आपकी ये जो मैसेज की बॉडी है इसके साथ आप कॉन्केटिनेट कर दें वो मैसेज जो कि यूज़र ने आपको सेंड किया था, txt यूज़र मैसेज डॉट टेक्स्ट। तो इस तरीके से अब आपके पास जब ये मैसेज जब ये ईमेल सेंड होगी तो ये मैसेज ऑलरेडी कॉन्केटिनेट होकर इसमें शामिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये SMTP सेटिंग्स यूज़ करके क्लाइंट को ईमेल भी आगे सेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एक कंप्लीट ASP.NET एप्लीकेशन बनाई और उसमें हमने डिफरेंट फीचर्स चेक किए और आगे कुछ ट्यूटोरियल्स में हम मज़ीद ASP.NET को एक्सप्लोर करेंगे और किसी रियल मेल सर्वर की सेटिंग्स को यूज़ करते हुए हम ईमेल्स को सेंड करेंगे। और उस केस में एक चीज़ जो मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा वो ये है कि आपके पास उस केस में जो ईमेल सेटिंग्स होंगी वो फॉर एग्जांपल ये अगर आपका जो मेल सर्वर है वो फॉर एग्जांपल आपका जो कार है फॉर एग्जांपल आपने info@car.com ये जो आपने ईमेल एड्रेस आपका होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपके ईमेल SMTP का IP आ जाएगा, जो भी IP एड्रेस आपको आपकी ISP ने दिया वो यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद पोर्ट 25 यहाँ पर आपका यही info@car.com आ जाएगा और यहाँ पर आपका पासवर्ड जो भी है वो आ जाएगा। सिंपली ये सेटिंग्स आपने करनी है SMTP ईमेल को सेंड करने के लिए। उसके बाद आपने इस फाइल को यहाँ से सेव कर देना है। तो that's all about the ASP.NET. Keep on watching more tutorials on www.onspot.pk. Hafiz.